अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद करता आप भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। आज मौजू है हलाल रिज़्क बच्चों को खिलाना। हलाल रिज़्क बच्चे खिलाते तो क्या होता है नस्ल, आप इसमें गौर फिक्र करें। तो गौसे पाक को कौन दुनिया नहीं जानते हैं, सभी जानते हैं उनको। कोई मानने वाले हो, गौसे पाक को सभी जानते हो, कोई बड़े पीर से नाम से जानते हैं, सभी उनको जानते हैं। इनका अब्बा का नाम मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। इनकी जो नस्ल है गौसे पाक के, इनके अब्बा कितने हलाल रिज़्क खिलाते थे, अल्लाह ने गौसे पाक ऐसे वली को पैदा किया। एक रोज का वाक़या है, जब इनके अब्बा जान भूखे शिद्दत में थे, काफी भूख लगी हुई थी। एक नहर बह रही थी, नहर बहने से एक सेब आ रहे थे, सेब आ रहा था नदी से बह के। वो सेब उठाया, खा लिए। खाने के बाद उनको पता चला ये सेब खा लियो, कहाँ से आया नहीं आया, मैं खा लिया तो उसका मैं क्या जवाब दूंगा। तो जिस तरह से पानी बह के आ रहे थे, दोस्तों किनारे 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 करे, कुछ दिन सफर किए, 2-3 दिन सफर पास कर दे। उनके बाद जहाँ पैर गिर नदी किनारा झुका हुआ था, वहां पहुंचे। किन्हीं को पूछे, भाई बाग का मालिक कौन है? तो किसी ने बोला जो शख्स बैठे हैं वो बाग के मालिक है। तो गौसे पाक के अब्बा जान उनके पास गए, कहने लगे हजरत हमसे खता हो गई है, मुझे आप दरगुजर कर दे, माफ कर दे। तो उन्होंने कहा क्या है? कहता मुझे भूख लगी हुई थी, मैं एक फल सेब खा लिया, मैं एक सेब खा लिया। खाने बाद दिल में ख्याल आया कि मैं जिनका मालिक है, मैंने आपको पूछा ही नहीं। मैं आया नदी किनारे तो देखा, मैं आपसे मिलने आ गया। तो गौसे पाक के अब्बा जान उनके पास रहने लगे। तो इससे मुझे पता चला, इनका मौजू मुझे गौसे पाक के हलाल रिज़्क मौजू बनाना था। इसीलिए गौसे पाक के अब्बा कितने अच्छे थे, कितने अल्लाह वाले थे। एक हलाल रिज़्क कमाने के लिए, एक सेब खाने के बदले वहां गए। 1-2 साल नहीं, 12 साल उनके पास बकरी चराए, पेड़ के रखवारे किए। गौसे पाक नाना जान क्या फरमाते हैं कि तुम्हें एक शर्त है, तुम्हें माफ कर दूंगा। तो क्या? तो गौसे पाक के नाना जान कहने लगे कि मेरी बेटी तो तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। तो गौसे पाक का वजह सोचे कि जी कर लूंगा। कहते मेरी शर्त है, क्या है? मेरी बेटी आंख की अंधी है, आंखें भी अंधी है, पैर की भी माजूर है, हाथ की भी माजूर है, कान की बहिर है। गौसे पाक का बात सोचे कि रोज क्या से बेहतर ही है, भी साथ निकाह कर लो, जो भी होगी देखी जाएगी। जब गौसे पाक के अब्बाजान निकाह कर लिए उनसे, जब उस रात में घर में गए तो क्या देखते हैं, आंख भी सही है, कान की भी सही है, पैर की भी सही है, हाथ से वो पलट के आपसे आ गए। गौसे पाक अब्बाजान ससुर के कहते हैं, यानी गौसे पाक नाना जान कहते हैं कि हुजूर आपने कहा आंखें अंधी है, कान के बहिर है, पैर के माजूर है, हाथ नहीं है। तो गौसे पाक नाना जान कहते हैं मैंने इसलिए कहा कि मेरी बेटी आंख से कभी किसी चीज को नहीं देखा, गलत चीज को, कान से इसलिए मैंने कहा गलत चीज सुने नहीं, जबान से लिए कहा मेरी बेटी कहीं दीन की सिवा कहीं चली नहीं, और हाथ से मेरे गलत चीज उठा ही नहीं। इससे क्या पता चला, हलाल रिज़्क खिलाने से अल्लाह पाक हलाल नस्ल देंगे। इसके दूसरे पार्ट में गौसे पाक के फजीलत बताऊंगा, गौसे पाक की कितनी फजीलत है हलाल रिज़्क खिलाने से। कहने ज्यादा सुनने का अमल करने की तौफीक दे, हलाल रिज़्क कमाए और हलाल रिज़्क बाल बच्चे खिलाए, नए काम करने की तौफीक दे। वीडियो को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, जो दोस्तों से पहुंचाए कि दीनी तालीम देना बहुत जरूरी है। ये दूसरे पार्ट आप सुनिए, गौसे पाक के फजीलत क्या है हलाल रिज़्क खिलाने से। अस्सलाम वालेकुम।